प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतुर छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु इतने प्यार से, इतनी करुणा से हम सबों को एकत्रित कर रहा है। उसकी करुणा का कोई सीमा नहीं है, प्यार का कोई सीमा नहीं। वो दया का सागर है। वही यीशु, वही प्रभु, वही खुदावंद हम सबों को उसकी छत्र छाया में एकत्रित कर रहा है। आइए, दुनिया के कोने कोने से, भारत के अलग अलग प्रांतों से जितने भी भाई बहन आप लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, आगे भी जुड़ने वाले हैं, आप सबको मैं प्रभु के चरणों में रखता हूं और प्रार्थना करता हूं। प्यारे यीशुनासरी, बड़ी उम्मीद के साथ, आशा के साथ जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हो रहा है, इनकी ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं और विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं आज के दिन इनके लिए अनुग्रह का, अभिषेक का और अद्भुत चमत्कारों का दिन हो, ताकि प्रभु जी जो भी हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पर है और आईसीयू में है और बहुत ऐसे हालातों में हैं, प्रभु जी जिनका इंटरव्यू होने वाला है, बहुत घबराहट में है, जिनका एग्ज़ाम है आज, उन सबको समर्पित करता हूँ। आज के दिन प्रभु आपकी उपस्थिति इनको महसूस हो जाए, अनुभव हो जाए और हर प्रकार की मुसीबत से, शैतान के हाथ से ये आपके छुटकारा और नया जीवन महसूस कर सके। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके सामने प्रभु का वचन रखना चाहूँगा। स्तोत्र संख्या 27 वचन 3, साम्स 27 वर्स 3। कोई सेना भले ही मेरे सामने पड़ाव डाले, मेरा हृदय भयभीत नहीं होता। मेरे विरुद्ध भले ही युद्ध छिड़े, मेरा भरोसा दृढ़ बना रहता है। आमीन। मैं एक बार फिर आपके लिए पढ़ूंगा। कोई सेना भले ही मेरे सामने पड़ाव डाले, मेरा हृदय भयभीत नहीं होता। मेरे विरुद्ध भले ही युद्ध छिड़े, मेरा भरोसा दृढ़ बना रहता। बहुत पावरफुल वचन है प्यारे भाई और बहनों। हिम्मत और बल हमें देने वाला वचन है। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, कितनी बड़ी बात है। वचन में लिखा है, कोई सेना भले ही मेरे सामने पड़ाव डाले। प्रिय भाई और बहनों, पुराने जमाने के जैसा आजकल कोई पड़ाव नहीं डालते, मगर आज भी आपको पता है कितना भयंकर युद्ध चल रहे हैं दुनिया के कोने कोने में। आसान नहीं होता है। जीवित रहने का कोई उम्मीद नहीं है। मृत्यु को बिल्कुल सामने देख रहा है। कौन भयभीत नहीं होता, लेकिन वचन में लिखा है, ऐसे परिस्थितियों में भी मेरा हृदय भयभीत नहीं होता। मेरे विरुद्ध भले ही युद्ध छिड़े, हाँ वास्तव में युद्ध ही शुरू हो जाए, मेरा भरोसा दृढ़ बना रहता है। क्या पावरफुल वचन है प्यारे भाई बहनों। क्योंकि इसी स्तोत्र का अगर हम देखेंगे पहला वचन, दूसरा वचन, तब आपको पता चलेगा दाऊद ऐसे क्यों कह रहा है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूं। जीवन की रक्षा कौन करता है? दाऊद को पता है, स्तोत्रकार को पता है। इसलिए भले ही सेना मेरे विरुद्ध हो जाए, युद्ध छिड़ जाए, ना तो मैं भयभीत होना, ना तो मेरा भरोसा खराब होना। मैं अपने भरोसा में दृढ़ बना रहता है। मेरा प्रभु मेरी रक्षा करेगा। मेरा भरोसा दृढ़ बना रहता है। प्यारे भाई बहनों, जिंदगी के छोटी छोटी बातों में हम लोग इतने डर जाते हैं,
हम भयभीत हो जाते हैं। मैं बहुतों को देखा है कि एग्जाम के लिए इतना टेंशन लेते हैं, एक इंटरव्यू के लिए इतना टेंशन लेता है, किसी के सामने स्टेज पर जाने के लिए टेंशन लेता है, टीवी के सामने आना, कैमरा के सामने आना टेंशन की बात है, आराम की बात नहीं है। सो प्यारे भाई और बहनों, ये सब मैंने छोटी छोटी बातें आपको कहा। कुछ लोगों को शादी करना बहुत डरने की बात है, जिंदगी में कोई फैसला लेना बहुत मुश्किल की बात है। तो कितने बड़े डर रहता है जिंदगी की अलग अलग परिस्थितियों में, हम लोग इतने डरे हुए हैं। आपकी जिंदगी की ओर आप देखिए, अनेक जगह है जहां पर आप इतना डरते हैं, लेकिन प्रभु का वचन आज साफ कहता है, कोई सेना भले ही मेरे सामने पड़ाव डाले, मेरा हृदय भयभीत नहीं होता। जिसको मालूम है मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरी रक्षा करता है, वो भयभीत नहीं होता। आपको अपने खुदा के बारे जानकारी नहीं, अनुभव नहीं, फिर आप घबराते रहेंगे। अगर आपको मालूम है आपकी रक्षा कौन करता है और उसके होते हुए आपका कोई हानि नहीं होगा, फिर आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपको पूरा यकीन है कि मेरा खुदा मेरी रक्षा करेगा। सब बोले आमीन। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ कहिए, आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे लिए पूरा हो जाए, मेरे व्यक्तिगत जीवन में पूरा हो जाए, क्योंकि मेरा ईश्वर मेरी रक्षा करता है। प्रभु मेरी जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूं? प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई बहनों, वचन में विश्वास करना है। उसने वचन दिया है, उस वचन में शक्ति है, सामर्थ्य है, वो कभी नहीं पीछे हटेगा, ना तो मुकर जाएगा, कभी नहीं। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, चाहे समुद्र के गहराई से आपको चलना पड़े, सिंहों के गड्ढे में जाना पड़े, आग के भट्टी में जाना पड़े, आपका खुदा आपको नहीं छोड़ेगा। सब बोले आमीन। ये विश्वास होना चाहिए, क्योंकि कहने वाला और करने वाला यीशु है। आंधी तूफान उसको रोक नहीं सकता, समुद्र के गहराई उसके लिए गहराई नहीं है। सब कुछ उसने अपने हाथों से बनाया है। इतना महान है हमारा यीशु, हमारा प्रभु। आप ये चीज को याद रखना, मृत्यु को पराजित करने वाला, सब कुछ की रचना करने वाला, अल्फा और ओमेगा, सर्वशक्तिमान, विश्वमंडल के प्रताप ईश्वर, वो मेरा खुदा है, वो मेरा पिता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, विश्वास, दृढ़ धारणा, ये आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। फिर आप नहीं घबराते, नहीं डरते। मेरे विरुद्ध भले ही युद्ध छिड़े, मेरा भरोसा दृढ़ बना रहता है। ये भरोसा के ऊपर है, विश्वास के ऊपर है। मेरा ईश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे नहीं त्यागेगा, वो मेरी रक्षा करने के लिए अपनी जान देने तैयार है। एक पापी को बचाने के लिए, जस्ट इमेजिन करो, एक पापी के लिए जान देने वाला, इतना बड़ा प्यार है उसका। तो जरा सा सोचो प्यारे भाई बहनों, वो आपके लिए किस हद तक जा सकता है, जान दे सकता है। जान, उसको जान देने की कोई जरूरत नहीं थी, एक शब्द काफी था, लेकिन प्यार का प्रमाण है। वो एक शब्द से भी हर पापी को बचा सकता था, पाप को खत्म कर सकता था। इसके कमजोरी नहीं है, उसकी मोहब्बत है। He proved his love, yes, अपना प्रेम को प्रकट किया है, जिससे दुनिया को पता चले कि ईश्वर हमें कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं हमारे साथ। इसलिए क्रूस ईश्वर की कमजोरी नहीं है, उसका प्रेम का निशान है, प्रेम का सबूत है। कई लोग इधर उधर से सवाल करते हैं, आपका खुदा लकड़ी में
लटकाया गया, मतलब निस्सहाय दयनीय रूप से मरा, खुद को बचा नहीं पाया, फिर किसका बचाएगा। उस जमाने में भी लोगों ने सवाल किया। ये शैतान की ओर से आते हैं। शैतान उस समय भी चैलेंज करता था। लोग कहते थे अगर तुम ईश्वर के पुत्र हो तो क्रूज से नीचे आओ, हम तुम्हारे ऊपर विश्वास करेंगे। यीशु उनको प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं समझा, पिता ईश्वर प्रूव कर रहा था। इसलिए जब यीशु का मौत हो गया तो शतपति स्वयं कह रहा है ये सचमुच ईश्वर का पुत्र था। यस, ही वॉज ट्रूली सन ऑफ गॉड। यस, हाँ प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु को आपको और मुझे कोई प्रूव करने का नहीं है। उसकी जो सलीब है, उसका जो क्रूस है, वो आपके लिए और मेरे लिए मोहब्बत की निशान है। प्यार करने वाला समझेगा, हर एक पापी को ये सब बात समझ में आएगा कि इतना प्यार करने वाला एक ईश्वर मेरे लिए है। वो पापी को अपनाते हैं और पाप को खत्म करता है। जब आपको उसके प्यार में इतने भरोसा है, आप फिर कैसे घबराएंगे। प्यार में भरोसा है, यीशु के प्यार में भरोसा है। वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इसलिए हम घबराते नहीं, इसलिए हम डरते नहीं, इसलिए हमें भरोसा है प्यारे भाई बहनों। इसलिए भले मेरे विरुद्ध युद्ध छिड़े, मेरा भरोसा दृढ़ बना रहता है। भरोसा यही है, वो जान दे देगा लेकिन मुझे खरोच भी होने नहीं देगा। ये भरोसा है प्यारे भाई बहनों। इसलिए वचन पर विश्वास कर, यकीन कर। इस 40 काल में उसके प्यार में भरोसा करके पापों को छोड़िए। यीशु के प्यार को महसूस कर, उसकी करुणा को महसूस कर। अपने जिंदगी के सभी गुलामियों से बाहर आ जाए, उसके प्यार को टेस्ट करो प्यारे भाई बहनों। अपने आप सब छोड़ देगा। जब आप उसके प्यार को, मोहब्बत को कीमती समझेगा ना, उसका कीमत को पहचानेगा, ये दुनिया के सारे वो चीज जो आपको पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, आप उस सब को कूड़ा समझकर यीशु के लिए दीवाना हो जाएगा। आपको अब तक मुश्किल हो रहा ना कुछ चीजों छोड़ना, इसलिए क्योंकि आपने टेस्ट नहीं किया। अगर आपने यीशु मसीह का प्यार को इतना सा भी टेस्ट किया ना, इस दुनिया के किसी भी चीज के लिए आप रुकेगा नहीं, सब कुछ छोड़ देगा। सब कुछ को संत पौलुस के समान बोलेगा। फिलिपियों के अध्याय 3 पद संख्या 7 से हम पढ़ते हैं, यीशु को जानने के तुलने में मैं सब कुछ को कूड़ा कचरा समझता हूं। क्या बात है। आई कंसिडर एवरीथिंग एज रबिश। संत पौलुस कहता है प्यारे भाई बहनों, वो पढ़े लिखा बंदा था, दुनिया के बहुत सारे चीजें उसके पास, उसके मुट्ठी में था, पर जब यीशु मिल गया ना, उसकी मोहब्बत की गहराई समझ आया, तो फिर संत पौलुस नहीं, संत फ्रांसिस नहीं, फ्रांसिस जेवियर नहीं, लेयोला नहीं, जॉन बोस्को नहीं, दुनिया के जाने माने पढ़े लिखे और पंडित लोग सब कुछ छोड़कर उसी के पीछे दीवाने हो गए, शहीद हो गए, खून बहाने तैयार हो गए। प्यारे भाई और बहनों, मौका है, आपके सामने बातें रख रहा है, कहानियां नहीं, हकीकत और सच्चाई को आपके सामने रख रहा हूं बाइबल से। जब आपको पता चलेगा ना मोहब्बत क्या है, फिर आप कभी नहीं डरेगा, क्योंकि आपका प्रभु आपको प्यार करता है, आपके जीवन की रक्षा करता है, बहुत चाहते हैं आपको। आइए प्यारे भाई और बहनों, जिंदगी के सभी घबराहट दूर करें, क्योंकि असली डर तब आते हैं जब हम पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, फिर छुपाना पड़ता है। सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। यूहन्ना 8:32। हाँ प्यारे भाई बहनों, सच्चाई, ईमानदारी, प्यार में कोई डर नहीं, सिर झुकाना नहीं पड़ता है, घबराहट नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, चारों तरफ मृत्यु भी आ जाए, प्रभु मेरे साथ है। जिस नाव में यीशु है वो कभी
डूबेगी नहीं। विश्वास कीजिए, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। यीशु नासरी, मैं इस वक्त इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिंदगी की छोटी बड़ी बात के लिए घबराने वाले, डरने वाले, भयभीत होने वाले, आज ये वचन सुनकर अपना डर से बाहर आए। हर प्रकार के पाप को दूर रख के अपने से हमेशा के लिए छोड़ते हुए यीशु आपसे हिम्मत और बल प्राप्त करे। आपका मोहब्बत हर एक को प्रभु मौत को भी सामना करने वाला बना दे, हिम्मत से भर दे प्रभु, धैर्य से भर दे और मजबूती दे, ताकि जान देते हुए भी सच्चाई के लिए जीने का कृपा हम सबों को मिल जाए। बीमारियों से, तकलीफों से, हर प्रकार के डर से इन सभी को आज मुक्त कर। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। मैं आशा करता हूँ आज ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे प्रभु की छत्र छाया में ठीक 5:30 बजे हम मिलेंगे। याद रखना, वचन को बार बार दोहराते जाइए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिए। आप हमारे इस मिशन में हमारे साथ पूरे दिल से शामिल हो जाइएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।